पीहू, क्या ये सब? आप लिपस्टिक लगा रहे थे अभी? सॉरी शिमा, मैं तो मेकअप करके देख रही थी कि कैसे लगता है। आप मेकअप कब से करने लगे हो? क्या है ये? आपको मैंने सिखाया था ना बेटा कि बड़े लोग मेकअप करते, बच्चे नहीं करते। और आ गई तुम? आज मैडम बहुत गुस्से में है। ब्लशर लगाया, बालों में स्प्रे भी लगाया है। मैं क्या करूं अभी आपके साथ? हाँ, बहुत जोर की डांट लगाऊं आपको? आपको मैंने कभी भी सिखाया कि लिपस्टिक लगाना चाहिए बच्चों को? आपने किससे सीखा ये बताओ? किसको देखा है आपने लिपस्टिक लगाते? कौन कोई आपकी फ्रेंड लगाती है ऐसे लिपस्टिक? इशिता जी बेकार में इतना डांट रही है, बच्ची है। गुलाबो, वो बच्ची है, पर तुम तो बड़ी हो ना, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैंने इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में सौंपी। तुमने कहा था कि तुम आज लेट हो जाओगी, तुम पीहू को स्कूल से लेकर आओगी, तुम पहुंची नहीं। मुझे स्कूल से फोन आया कि तुम नहीं पहुंची हो वहां पे। क्या है ये? गुलाबो, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। मेरे आसपास कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। कोई भी कुछ भी किए जाता है ना, रमन को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तुमको है। और मैंने तुमसे कहा था गुलाबो कि पीहू से रिलेटेड अगर कोई भी गलती हुई तो मैं सहन नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम ठीक से काम कर पाओगी या नहीं कर पाओगी? नहीं शिमा, अब गुलाबो आंटी को मत डांटो, सब मेरी ही गलती है। मैं यहाँ बोर हो रही थी, मुझे कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया। आप मुझे सबसे दूर ले आए, आदि भैया, दादी, दादू, बुआ, सबसे, और पापा से भी। गुलाबो आंटी का कोई कसूर नहीं है, सब आपकी गलती है। सॉरी। बेटा क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास। बेटा तुम्हारी सीमा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी सीमा की गलती नहीं है, गलती है तुम्हारे पापा की। सीमा सही करे, तुम्हारे पापा ने सीमा को बहुत दुख दिए, इसलिए वो तुम्हें और रोही दीदी को लेकर यहाँ गए। इसलिए तो पापा यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें, रोही दीदी को और सीमा को वापस ले जाएं। सीमा को मना के हंसते हंसते वापस ले जाएंगे। लेकिन देखो, गलती तो आपकी भी है। आप जानते हो कि छोटे बच्चे मेकअप नहीं लगाते, उनकी स्किन खराब हो जाती है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? जब आप आलिया दीदी की तरफ बड़े हो जाओगे ना, तब मेकअप लगा लेना। तो अगर सीमा आपको डांटती हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटती हैं, वो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो आपने मेकअप लगाया तो गलती आपकी भी है ना। I'm sorry पापा, मैं आगे से इश्मा से ऐसे रूडली बात नहीं करूंगी। इट्स ओके मेरा बच्चा, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, दैट इज वेरी नाइस। लेकिन सॉरी मुझे नहीं, सीमा को कहो आपने उनको बहुत हर्ट किया आज। और पहले ये मेकअप पोछ लो, वरना पता चले फिर डांट पड़ जाएगी। जाओ। आप मुझे सबसे दूर ले आए, आदि भैया, दादी, दादू, बुआ, सबसे, और पापा से भी। कम इन। सॉरी शिमा, मैंने आपसे रूडली बात की। मैं आगे से कभी मेकअप नहीं लगाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी शिमा। इशिमा कभी आपसे बहुत ज्यादा नाराज नहीं हो सकते ना बेटा। आई एम सॉरी मैंने आपको इतना डांटा। जाओ मुंह धो कर आओ। गुड गर्ल, गो। गुलाबो, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं अपने पति से। तो समझ नहीं आ रहा है, जो पीहू ने बोला वो सही है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं।
मैंने उसे सबसे दूर कर दिया। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार रहते हुए। मतलब ये मेरा घर नहीं है, मैं किसी और के घर में रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार से दूर। मैं तो बस यही चाहती थी ना कि मेरे पति को एहसास हो उनकी गलतियों का, उन्हें एहसास हो कि वो जो गलतियां करते हैं उसका उनके बच्चों पर बुरा असर होता है। हम सबकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, उनका गुस्सा किसी के लिए ठीक नहीं है। वो तो बदलने से रहे, इतने साल हो गए, वो मुझे अभी तक नहीं समझ पाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, कि मेरे पति तो बदलेंगे नहीं, और मैंने अपने बच्चों को और दूर कर दिया परिवार से, सबसे, अपने पति को भी खो दिया। गलती मेरी है। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे चिल्लाया। नहीं शीता, गलत तुम नहीं थी, गलत तो मैं था। मेरे बहुत दर्द, बहुत दुख दिए तुम्हें, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूंगा कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, और तुम्हारे और हमारे बच्चों से मेरी दुनिया शुरू होती है और खत्म होती है। मैडम जी, कॉफी ऐसी कैसी है? ठंडी हो गई होगी, मैं गर्म कर देती हूँ। ठीक है, पी लूंगी। पीहू कहाँ है? पीहू को स्कूल बस में बिठा दिया मैंने। ठीक है, मैं भी बस जा ही रही हूँ क्लिनिक। अब मैडम जी बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैडम जी, आज ना बड़ी कमाल की गल हुई मेरे साथ। मेरे सपने में आप आई थी, और वो भी सपना सुबह का 5 बजे का सपना था, जो कि लोग कहते हैं ना कभी कभी सच हो जाते हैं, वैसे वाले टाइप के सपने थे। मैं तुम्हारे सपने में थी? क्या कर रही थी मैं तुम्हारे सपने में? जी डिनर कर रही थी। डिनर? और वैसे सपने में आप अकेली नहीं थी, आपके साथ आपके हस्बैंड भी थे, आप दोनों डिनर पे गए थे। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है गुलाबो। अरे देखिए, मैं आपके हस्बैंड को तो जानती नहीं, लेकिन जितना प्यार आप दोनों के बीच में था ना, वो केमिस्ट्री देख के मैं समझ गई कि आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। बहुत सारा प्यार दिख रहा था मुझे। और देखिएगा, मुझे एक फीलिंग आ रही कि आज आपके हस्बैंड आपको फोन करेंगे और आपको डिनर पे ले जाने के लिए इनवाइट करेंगे। तुम्हारा ये वाला सपना सच नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति मुझे कभी बुलाएंगे नहीं डिनर पे, क्योंकि वो मुझे भूल चुके हैं। वो अपने काम में बिजी हैं, उनके लिए उनका काम प्रायोरिटी है, मैं या हमारे बच्चे नहीं। और अगर बाय चांस हम लोग मिले भी डिनर के लिए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। या तो हमारी लड़ाई हो जाएगी, या किसी का फोन आ जाएगा, या कुछ हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, लेकिन हमारा डिनर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन आज कोई प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा, देंगे वो। मेरी ना सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, आपको यकीन नहीं आता ना, तो ठीक है, आप घड़ी पे नजर रखिए, ठीक 10:10 पे ना आपके हस्बैंड आपको फोन करेंगे। 10:10? ये भी तुमने देखा सपने में? सपने में टाइम नहीं देखा, ये मेरी अपनी वाली फीलिंग बता रही हूँ मैं। देखना 10:10 लगा लो चैलेंज। अच्छा, 10:10 पे ही आएगा? अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो 10:07 हो रहा है, 3 मिनट है। पता लग जाएगा कि तुम्हारा सपना सच्चा है या। ठीक है। जी, आप कौन और क्या काम है आपको? जी, मिस्टर ओम प्रकाश पल्ला का घर है क्या? वो घर पर है? जी, ये उन्हीं का घर है, पर आप लोग कौन? जी, हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए हैं आपका घर इंस्पेक्ट करने के लिए। अगर आपने कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या कोई एक्सटेंशन किया होगा तो हमें उस पर एक्शन लेना होगा। ये हमारे आईडीज हैं। एक मिनट नीलू, जाकर भलत जी को बुला के लाया, वो नीचे
सोसाइटी के ऑफिस में। जी मम्मी। मेरे गल तो सुनो, मेरी गल सुनो जी, भला जी को तो आने दो जी। आप इधर देखिए। एक मिनट, एक भला मिनट। जी, देखो भला बोले जी। ये लोग, आप लोग कौन है? आप लोग को ऐसे घर में आने की परमिशन किसने दी? सर हम अपना काम ही कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि कई लोग यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, नया रूम बनवाना, शेड बनवाना। हम यही चेक कर रहे हैं कि आपका घर नक्शे के हिसाब से बना है या नहीं। और एक्चुअली आपके इस नक्शे में बालकनी तो है ही नहीं, और ये बाद में एक्सटेंड करके बनाई गई है। ये इलीगल है, इसे यहाँ से हटानी पड़ेगी। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? कैसे कर सकते हैं मतलब? आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हम उसे हटा नहीं सकते। हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, पहले तो किसी ने बालकनी के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया, अब कैसे बोल रहे हैं आप लोग? अब 500,000 के नोट कई सालों से चल रहे थे ना, अब बंद हो गए ना। अब पता चल गया कि ये इलीगल है, तो हमें तो ये तो डिमोलिश करना ही पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगा। आप लोग निकले मेरे घर से। मैं रमन को फोन करती हूँ। हाँ मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ पुत्र बोल। आंटी ये आवाजें क्या आ रही हैं? हाँ पुत्र, प्रॉब्लम तो है, मैं रमन को फोन करने जा रही थी। नहीं नहीं आंटी जी, आप फोन मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। बस रमन 10:10 पे गुलाबो ने बोला और वही हुआ। सपना देख रही हूँ क्या ये? यार मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज है। मैंने तुझे कॉल भी नहीं किया और तुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की। पर क्या करते हैं, हमारे बीच इतना कुछ हो रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि शायद तुम मुझे एक और चांस देना दे। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। क्या हम डिनर पे जा सकते हैं आज? हेलो इशिता, 8:30 बजे आऊंगी। थैंक यू सो मच। पिछली बार की तरह डिच मत करना, मतलब ऐसा ना हो कि मैं आऊं, टेबल देखकर बैठी रहूं, पूरी दुनिया वहां मिल जाए, बस न पति ना मिले। नहीं, पिछली बार की तरह बिल्कुल कुछ नहीं। मैं आऊंगा और आज की शाम तुझे याद रहेगी, प्रॉमिस। लेकिन सुन, क्या तेरे मालिया शगुन के जितने प्रॉब्लम है पहले सॉल्व कर देना, कोई फोन कॉल नहीं चाहिए प्लीज। गुलाबो, क्या है ये? You know what happened? क्या हुआ? इतनी एक्साइटमेंट किस लिए? अभी मुझे रमन का फोन आया। Exactly 10:10 में कैसे हो गया? Can you believe it? रमन का फोन। अच्छा, सच्ची? लो जी कर लो बात। मैं तो कहा ही था, मेरे तो सपने सच होते ही हैं। वो भी सुबह का सपना था, वो तो सच होना ही था। तो फिर क्या कहा उन्होंने? डिनर पे बुलाया है मुझे उन्होंने। हेलो जी, दूसरी गल भी सच हो गई। तो आपने तो झट से हाँ कह दिया होगा, है ना? मैंने मना कर दिया। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी फोन करे और बोले कि अभी आओ डिनर पे, मैं हाँ करके चली गई। मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं फील कर लेंगे, इसलिए मैंने तो मना कर दिया। मतलब ऐसे थोड़ी ना मैं मान जाऊंगी एक बार में। नहीं मानी मैं। ओहो, हस्बैंड का दिल तोड़ दिया आपने। नहीं जा रहे डिनर पे आप? कोई बात नहीं,
जाऊंगी, मतलब थोड़ा सा मैं भी एहसान जताऊं ना, ऐसा थोड़ी होता है। मान गई हूँ पर बहुत मिन्नतों के बाद, मतलब कई बार सॉरी बोला, गिड़गिड़ाए, रोए, मैं मान गई उसके बाद में। इतना तो कर ही सकती हूँ अपने पति के लिए, यू नो। हाँ, तरस तो खाना जरूरी है। इशिता, तुम दोनों क्या यहाँ पर गप्पे मार रहे हो? सुनो सुनो सुनो, रमन ने मुझे फोन करके डिनर पे बुलाया है और सॉरी बोला है। सॉरी भी बोला है? फाइनली उसे कुछ वक्त मिला। बट आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर उन्हें खुद फोन करके सॉरी बोला है तो कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा होगा। I'm sure. You know what? एक काम करते हैं, मैं ना एक ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, वो मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्लीनअप सब करवा के जाना प्लीज। अच्छा हेयर स्टाइल भी बना लेना प्लीज इशिता। ऐसे ही चली जाऊंगी, उसकी क्या जरूरत है? ऐसे ही क्यों? करो ना थोड़ा प्लीज। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, ओके? अब मैडम जी, हाँ, क्या मैं भी आज घर जल्दी जा सकती हूँ? मुझे भी कुछ काम याद आ गया। क्या गुलाबो, जब भी मुझे जाना होता है तो तुम्हें जाना होता है। नहीं, तुम नहीं जाओगे आज। मैडम जी, मेरे सपने आपके लिए सच हो रहे हैं तो मेरे भी तो सपने अपने हैं ना। खुश हूँ, जाओ तुम भी खुश रहो, एंजॉय करो। अरे निकले आप यहाँ से, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वरना क्या करेंगे आप? हम भी देखते हैं, आज ये बालकनी हम गिरा के जाएंगे। आप समझ? एक मिनट, क्या हो गया? 40 एक मिनट, प्लीज तुम क्या क्या कर रहे हो गौरव? भला जी मैंने बुलाया। अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए, इन लोगों से मैं डील करता हूँ। आंटी आप आप मेरी गल से सुनो, गल सुनो, मैं आपको बताती हूँ सारा। इधर आओ। क्या हो गया सर? अरे एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऊपर से अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं हमें। कोई बात नहीं, चलिए आराम से बात करते हैं, चलिए आइए ना प्लीज। शुक्र है चले गए भला जी अंदर। मैं तो डर गई थी, इतना भड़क गए थे, मैं क्या होंगे तो लड़ाई नहीं हो जाए। पर है माता रानी, ये गौरव की बात मान ले और चले जाइए लोग यहाँ से। अरे सर अभी के लिए आप इतना रख लीजिए ना, बाकी मैं करा दूंगा। इतने कम पैसे, इतनी बेइज्जती के बाद ये थमारे आप हमारे हाथ में। अपने पैसे अपने पास रखिए, ये बालकनी तो आज गिर के ही रहेगी। अरे सर अभी आपको इतने पैसे दे तो रहा हूँ मैं, बाकी मैं आपके ऑफिस में पहुंचा दूंगा। उसको रिश्वत देना जी सही नहीं कर रहा ये। भला जी आप बीच में ना बोलो, वो जो कुछ कर रहा है उसे करने दो, वो आप पे नहीं पड़ लेगा। भला जी आप इनके मुंह ना लगो। भला जी अरे सर डोंट वरी, हो जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। रुकिए, मैं मिनिस्टर साहब का पीए हूँ, परम खुराना, और ये है आपका स्टे ऑर्डर। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफिस से है। ये बैल्कनी लीगल है या इलीगल है, इस बात की फिर से जांच होगी, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके सर। आपकी जो भी बेइज्जती हुई है उसके लिए आई एम सॉरी, पर आपको रिश्वत लेने की जरूरत नहीं है। चलिए। थैंक यू परम। अच्छा वो मैंने ठीक टाइम पे तुम्हें फोन कर दिया तो तुमने यहाँ आकर सही तरीके से बालकनी तोड़ने से रुकवा दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ मिनिस्टर साहब से। अगर ये वापस से आते हैं तो आप मुझे प्लीज बताइए। हाँ पुत्र, परम पुत्र आयो, चाय नाश्ता तो करके ही जाओ। अब तुझी परम के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आइए ये सब। परम इतना इंटरेस्टेड क्यों है सब में? मुझे पता करना पड़ेगा उसका आखिर प्लान क्या है। कहाँ गए मुदर्सन, कहाँ गए? पहुंचे नहीं। बोल। नहीं आप बोलो। मैं क्या बोलूं भाई, तुम बोलती बंद हो गई है तुझे। You're looking stunning. पर एक प्रॉमिस करो, आज के शब्द कभी नहीं भूलेगी।
ये गुलाबों के बारे में सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है कौन ये? इसका कनेक्शन क्या है रमन से? जब तक पता नहीं चल जाता ना, तब तक आराम से नहीं बैठने वाली मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।